Hello, my most beloved 10th class board aspirants. My name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy. और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर मेन रीडर बुक, जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान भरने वाले हैं मेरे बोर्ड के प्यारे प्यारे बच्चे। तो पहली उड़ान में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट चैप्टर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। और अगर आप इसका टाइटल सुनोगे तो आपको भी लगेगा वाओ व्हाट अ टाइटल, इट इज लेटर टू गॉड। सो जल्दी से जस्टिफाई करते हैं हमारी मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1, जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड। जिसका लेक्चर 1 में हम देखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर थीम समझेंगे अबाउट द ऑथर और फिर चैप्टर को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ अबाउट अ लेटर टू गॉड। तो नाम में कितना इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है कि कैसे हो सकता है, इज दैट पॉसिबल कि मैं एक लेटर लिखूं गॉड को एड्रेस करते हो और वो गॉड को पहुंच जाए। क्या आपको गॉड का रेजिडेंशियल एड्रेस पता है? इन द हेवन टू द क्लाउड्स क्या लिखोगे? ठीक है, फिर उनका पिन कोड पता है, एरिया पता है, क्या डिफाइन करोगे? तो इज दैट पॉसिबल कि कोई इंसान गॉड को लेटर लिखे, फिर उसका रिप्लाई आए, या गॉड को पहुंचता है या नहीं पहुंचता? शायद तो नहीं पहुंच सकता है। और गॉड ने उसका रिप्लाई करा, गॉड ने नहीं करा, तो फिर किसने करा? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटर टू गॉड, कि कैसे हो सकता है पॉसिबल। तो ये सारे क्यूरियोसिटीज को हम बिल्कुल मेंटेन करके रखेंगे। और थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में मैं बताती हूँ। जो इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर है उनका नाम है लेंचो, LENCHO। लेंचो एक बहुत ही पुअर पेजेंट होते हैं, पुअर फार्मर होते हैं जो फार्मिंग करते हैं। अब एक एरिया में वो सिर्फ अकेले रहते हैं, वहाँ पे दूर दूर तक कोई और नहीं रहता। वो होते हैं और वो उनके फार्म्स होते हैं। और उन्होंने किस चीज़ की फार्मिंग करी हुई थी क्रॉप की। कौन सा क्रॉप था? दैट वॉज कॉर्न। कॉर्न मीन्स भुट्टा। तो इट वॉज द टाइम कि अब ऑलमोस्ट हार्वेस्ट होने वाले थे, बिकॉज राइप हो चुके थे, भुट्टे बिल्कुल रेडी हो गए थे और टाइम था कि उनकी अब कटाई की जाए और उन जो भी उनका फ्रूट है उसको मार्केट में सेल करके और वहाँ से मनी अर्न करी जाए, सो दैट पूरा साल उनका उस पैसे से चल सके। बिकॉज उनके फार्मिंग के लिए भी, क्रॉप्स के लिए वाटर करना, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, प्रॉपर सोइंग सीड्स, ये सारी चीज़ें पूरा साल मेंटेन करें और अपनी फैमिली और अपने बच्चों को भी वो नर्चर कर सकें। तो इतना सफिशिएंट उनका अमाउंट मिल जाता था। और जैसी एक्सपेक्टेशन थी लेंचो की कि एक बस अच्छी डाउनपोर होना चाहिए, एक अच्छा शार होना चाहिए, जिससे कि फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा हार्वेस्ट होगा। और ऐसा हुआ एक दिन में बहुत ज़्यादा, बिकॉज लेंचो एक ऐसे पर्सन थे जो गॉड में ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे। बहुत ही फर्म बिलीफ था उनका भगवान जी में, और इसीलिए टाइटल भी है लेटर टू गॉड, इसीलिए उन्होंने लेटर भी लिखा होगा। तो एक ऐसी होप कर रहे थे कि काश एक डाउनपोर हो जाए जिससे कि उनकी फसल बहुत अच्छी हो जाए। और एक्चुअली भगवान जी ने उनकी बात सुनी और एक बहुत अच्छी बारिश हुई, जिससे कि उनकी फसल काफ़ी अच्छे होने की उम्मीद होगी। बट ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे यू टर्न लेती है स्टोरी। क्या होता है एग्जैक्टली? फसल अच्छी तो होने की उम्मीद बिल्कुल बन जाती है, बिकॉज एक बारिश हो रही है जिसके लिए वो होप कर रहे थे सुबह से। और जैसे ही बारिश शुरू होती है कुछ देर के बाद बहुत वर्स्ट केस बन जाता है, तेज आंधी तूफान आने लग जाता है और उसके साथ साथ हेल स्टोन होने लग जाता है। व्हाट इज हेल स्टोन? दैट इज बर्फ के गोले गिरने लग जाते हैं। और जब वो बर्फ के गोले फसल पे गिरते हैं तो पूरे की पूरी जो फार्मिंग थी वो ruin हो जाती है ऑल टुगेदर। और लेंचो जो बहुत ही ज़्यादा होपफुल थे कि अब बस ये चीज़ें बिल्कुल रेडी होने वाली है मार्केट में सेल होने के लिए, और उस समय जब एक लीफ तक नहीं बचती तो इतने ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं लेंचो कि उनका सोल बहुत ही ज़्यादा पेन में होता है, बहुत ही सौरों में होता है ऐसे टाइम में। बट फिर भी वो अपना हौसला टूटने नहीं देते और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी होप
को फिर से रेस करते हैं और गॉड की हेल्प वो रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, वो ऐसा प्लान करते हैं कि बिकॉज उस वैली में और कोई तो नहीं रहता, तो किसकी हेल्प मांगने जाते, किससे बोलते कि मेरी मदद करो, अब मैं पूरा साल क्या हम लोग खाएंगे, हम लोग भूखे ही मर जाएंगे, क्या होगा हमारा। अब वो किसके पास जाते, तो उस पूरी वैली में और कोई, दैट वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। तो अब वो ऐसे में सोचते हैं कि आई शैल राइट अ लेटर टू गॉड, और जब मैं गॉड को ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा तो वो ज़रूर मेरी मदद करेंगे। और स्पेसिफिकली लेंचो इतने स्मार्ट और कैलकुलेटिव होते हैं, वो गॉड को लेटर लिखते हैं जिसमें उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या उनको चाहिए, उनको 100 पैसोस चाहिए। पैसोस वहाँ की करेंसी होती है, तो 100 पैसो, पर्टिकुलरली ये 100 ही क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे से कैलकुलेट करा था कि इतने अमाउंट से उनकी फार्मिंग पूरा साल अच्छे से हो जाएगी। बिकॉज देखो, इट्स नॉट अ डेज गेम, एक दिन में ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने बीज डाले और कल फसल बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इट टेक्स मंथ्स और कभी कभी साल भी लग जाता है। तो पूरा साल अभी, बिकॉज ये पूरा साल का पैसा एक बार आता है जो पूरा साल चलता है, बट एक बार अगर फसल खराब हो गई तो पूरा साल पैसा कहाँ से आएगा, उनकी फैमिली का खाना कौन देगा, उनकी फैमिली की टेक केयर कौन करेगा, उनकी वाइफ की, उनके 3 बच्चों की, उनकी खुद की और उनकी पूरी खेती की। तो वो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे थे गॉड से कि उनको 100 पैसोस चाहिए। हो सकता है 100 पैसोस में उन्हें कुछ अमाउंट डिसाइड करा होगा, इतना फार्म्स में जाएगा क्रॉपिंग के लिए और इतना अमाउंट मेरी फैमिली, जिसमें एक साल हमारा निकल जाए, फिर हार्वेस्ट जब हो जाएगा, जब कटिंग होगी तो फिर हमें अमाउंट और आ जाएगा मार्केट से, तो फिर ज़रूरत नहीं होगी। तो उन्हें 100 पैसोस की डिमांड करी। तो क्या गॉड के पास ये लेटर जाता है, उनको 100 पैसोस मिलते हैं या नहीं, ये सब मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज दैट is actually the suspense of the story, और ये हम पढ़ेंगे जब हम डिटेल्ड में चैप्टर को गो थ्रू करेंगे। तो बिना और टाइम को यूटिलाइज करें, हम फटाफट मूव करते हैं towards the introduction of this beautiful chapter. The story, A Letter to God by G.L. Fuentes, revolves around the idea of having questionable belief in something। तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है ये चैप्टर, जो एंटायर चैप्टर है जिसको लिखा है G.L. Fuentes ने, ये किसके आसपास घूम रही है, अनक्वेश्चनेबल, अनडाउटफुल belief in something, that is belief in, of course, God. The story is set in a Latin American country. Lencho, the farmer, who is the protagonist of the story, main character है story के, right? Now, writes a letter to God seeking help from the Almighty after discovering his entire crop yield destroyed by a devastating hailstorm। जब उनकी पूरी की पूरी crops तबाह हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं हेल स्टोन से, या आप ऐसा बोल सकते हो कि ओले, जब बर्फ के गोले गिरते हैं या ओले जब गिरते हैं तो उनकी फसल पूरी की पूरी खराब हो जाती है, जिसको जस्टिफाई किया है इस डिटेल चैप्टर में भी, हम पढ़ेंगे आगे के पार्ट में। अब और आगे का पार्ट थोड़ा सा पढ़ते हैं। Although his wishes get fulfilled partially, अब उन्होंने जो गॉड से विश करा था 100 पैसोस का, तो यहाँ पर लिखा है although his wishes get fulfilled partially, उनके विशेस फुलफिल होती है बट कंप्लीटली नहीं, 100 के 100 पैसोस नहीं मिलते, पार्शियली फुलफिल होती है। इफ नॉट कंप्लीटली, ही इज अनग्रेटफुल इन द एंड। अब फिर भी वो अनग्रेटफुल होते हैं, वो थैंकफुल नहीं होते कि जितनी मदद मिली उतना ही अच्छा है, वो फिर भी अनग्रेटफुल होते हैं। तो क्या रीजन रहा होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, राइट? सो ही इज अनग्रेटफुल इन द एंड एंड क्वेश्चंस द ऑनेस्टी एंड मॉडेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर्स हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम विद मनी इन द नेम ऑफ गॉड। तो यहाँ से हमें थोड़ी सी और चीज समझ में आ गई कि एक्चुअली कौन इनकी हेल्प करता है, लेंचो की कौन हेल्प करता है। तो पोस्ट मास्टर वहां पे हेल्प करते हैं बाय यूजिंग द टाइटल दैट इज गॉड की। लेंचो को ऐसा ना लगे कि हम लोगों ने मदद करी, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं पोस्ट मास्टर जो थे वो ये नहीं बताना चाहते थे कि इतना कोई इंसान का इतना फर्म बिलीफ है गॉड में, तो उसको तोड़ना नहीं चाहते थे। वो ये नहीं बताना चाहते कि हमने मदद करी है, वो ऐसा ही प्रूफ करना चाहते थे कि यस यू हैव रिक्वेस्टेड गॉड, और गॉड ने तुम्हारी लेटर को आंसर किया है। तो दिस वाज अबाउट अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब जल्दी से समझते हैं थीम ऑफ द चैप्टर। द लेसन डेमोन्स्ट्रेट्स 3 पॉइंट्स। इट डेमोन्स्ट्रेट्स लेंचोस स्टेडफास्ट कॉन्फिडेंस इन गॉड। सबसे पहली चीज, अ
अटूट भरोसा, राइट, जो सबको होना भी चाहिए, जो हमें लेंचो में देखने को मिला है. His trust is confirmed by the fact that those who assist him are people. Second, it demonstrates Lencho, the farmer's complete इन इनोसेंस. और दूसरी चीज क्या पता चलती है, वो इतना इनोसेंट था, बेवकूफ नहीं बोला जा सकता. प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझो. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि लेंचो बेवकूफ था. ही वॉज नॉट एट ऑल अ मूर्ख और अ बेवकूफ, ही वॉज एक्चुअली एन इनोसेंट पर्सन. इनोसेंट क्यों बोल सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा वो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों की रियल नॉलेज नहीं थी, प्रैक्टिकल समझ नहीं थी. इतना ज़्यादा बिलीव करता था वो गॉड में कि उसको लगता था कि गॉड रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं और उसकी ज़रूर हेल्प करेंगे. सो दिस वॉज अ फर्म बिलीव. इसीलिए यहाँ पे इनोसेंसी बोलिए, he was not at all a stupid kind of person. Now third point in this is that the lesson illustrates that even charity might go unnoticed at times. अब ये भी हमें पता चल गया कि पोस्ट ऑफिस में जितने भी लोग होंगे उन्होंने चैरिटी करी होगी और लेंचो को अमाउंट दिया होगा. तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट इस चैप्टर में रेज किया गया है. द लेसन इलस्ट्रेट्स दैट इवन चैरिटी माइट गो अननोटिस्ड एट टाइम्स. हो सकता है कि हमने किसी को बहुत अच्छे तरीके से गुप्त दान दिया और वो किसी भलाई नहीं है, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं है, तो नेकी करते जाओ और दरिया में डालते जाओ. तो ऐसा ही कुछ केस लेंचो के साथ और उस पोस्ट ऑफिस के जितने भी लोग एम्प्लॉइज थे, पोस्ट मास्टर, उन सब के साथ भी नोटिस करने को मिला. यू माइट नॉट रिसीव एनी रिकॉग्निशन फॉर योर काइंडनेस एंड गिविंग. ये उन बेचारे पोस्ट ऑफिस के लोगों के साथ उनको कोई रिकॉग्निशन तो मिले ही नहीं और उनको कोई भलाई भी नहीं मिली कि उन्होंने इतना अच्छा एक जेस्चर किया कि उसको हेल्प करी. ठीक है. ऑन द अदर हैंड पीपल कैन मिस्टेक यू फॉर अ बंच ऑफ क्रूक्स. और तो और उनको भलाई का रिजल्ट या उसके मतलब उसके ऑपोजिट उनको क्या मिला, बुराई सुनने को मिली कि हम सिर्फ चोर, लुटेरे और डकैत है. लाइक वी आर बंच ऑफ क्रूक्स. ये वी कौन बोल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के लोग बोल रहे हैं. तो ठीक है, ये बहुत ही मजेदार है, इंटरेस्टिंग तो बहुत ही है. और इसके साथ साथ हमें लेसन मिलेगा ये कि वन शुड whatever one should believe in should have a firm belief in that. जो भी हम काम करें उसमें बहुत ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ठीक है. Now let's immediately head with the further part, that is about the author. हमें पता होना चाहिए GL फ्लुएंटिस के बारे में थोड़ा सा, so that हम स्टोरी से अच्छे से कनेक्ट डेवलप कर पाए. Now, Fluentus was born at Lanzarote in the Canary Islands. कहाँ पे इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, Lanzarote में हुआ था, Canary Island में. He first went to sea as a deck boy with his father when he was 10. वो पहली बार कहाँ गए थे सी में as a deck boy बन के अपने पापा के साथ जब वो सिर्फ 10 साल के थे. Here you can see with the photograph. As a teenager, he worked on cargo ships out of the Canary Islands to Trinidad and Puerto Rico and from the Spanish ports of Valencia and Sevilla to South America. फिर यहाँ पे क्या बताया, जब वो टीनेज में थे, मतलब अपनी 13 की जो 13, 14, 15 की जो टीनेज वाली उनकी एज थी, तब उन्होंने वर्क करा कार्गो शिप्स में आउट ऑफ द कैनरी आइलैंड्स. यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जगहें बताई गई हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ही माइग्रेटेड परमानेंटली टू क्यूबा व्हेन ही वाज 22. और जब वो 22 साल के हो गए वो परमानेंटली क्यूबा में ट्रांसफ़र कर लिया उन्होंने. ही डाइड फ्रॉम कैंसर इन कोजिमा इन 2002. और फाइनली उनकी डेथ हुई थी इन द ईयर 2002 एट द एज ऑफ 104. तो अच्छी खासी उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय करा है. ठीक है. नाउ लेट्स बिगिन अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर इन डिटेल, वर्ड टू वर्ड चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना. इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा. सो लेट्स स्टार्ट इमीडिएटली रीडिंग विद दिस स्टोरी रिलेटेड टू गॉड. Now, the house, the only one in the entire valley. ये जो घर था, किसके घर की बात हो रही है, लेंचो के घर की बात हो रही है. So जो लेंचो का घर था, that was the only one in the entire valley. उस पूरी वैली में सिर्फ एकमात्र घर था लेंचो का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया वो किसकी हेल्प लेने जाता. उस पूरी वैली में वो अकेला रहता था, आसपास कोई नेबर नहीं थे जिनसे वो हेल्प लेने जाता. So that was the only house in the entire valley which sat on, और ये कहाँ पे सिचुएट
सिचुएटेड था ये बताए, विच सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसके क्रेस्ट पर, उसके टॉप पर वो घर बना हुआ था. फ्रॉम दिस height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब यहाँ पे क्या बोल रहे फ्रॉम दिस हाइट, अभी कौन सी हाइट, मतलब वो जो छोटी सी ऐसी जो पहाड़ी थी जिसके क्रेस्ट पर लेंचो का घर बना हुआ था, उस हाइट से आप पूरे क्रॉप को, पूरी खेती को बहुत अच्छे से देख सकते थे. क्या था, वन कुड सी द रिवर, और वहाँ पे एक रिवर भी फ्लो कर रहा था जिसको आप देख सकते थे. सो वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. वेरी इंपॉर्टेंट टू बेयर इन माइंड दैट इट वाज राइप कॉर्न, जो फसल बिल्कुल पक चुकी थी, रेडी हो गई थी कटिंग के लिए, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. विच वॉज डॉटेड विद द फ्लावर्स, और भी अभी फूल लगे हुए थे, डॉटेड लाइक और फूल भी थे और फ्लावर्स भी थे जो ये प्रॉमिस कर रहे थे कि और अच्छी फसल और अभी होने के चांसेस हैं. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, और अर्थ को सिर्फ एक अच्छी बारिश चाहिए थी. इट वॉज जस्ट बारिश, एक बारिश चाहिए थी कि जिससे फसल बिल्कुल रेडी हो जाए और उसमें और फ्रूट में मिठास आ जाए. ठीक है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. डाउनपोर यहाँ पे क्या बोला गया, पोर करना ना लिक्विड चीज को, जब हम एक यूटेंसिल से या एक किसी भी पॉट से दूसरी चीज में डालते हैं, तो ऐसे जब हम मान लीजिए जग से ग्लास में वाटर डाल रहे हैं तो दैट्स पोरिंग ऑफ वाटर, पोर करना. तो ऐसे डाउन पोर, तो नीचे की तरफ जब पानी आता है तो दैट्स बारिश. ठीक है, या शार जैसी बारिश, हल्की बारिश बोल रहे थे, तेज आंधी वाली, आंधी तूफान बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, बहुत ही तेज बारिश भी नहीं बोल रहे थे. इट वाज जस्ट लाइट रेन, जैसे शार होता है ना वॉशरूम्स में लगा होता है, वो शार की बात कर रहे थे. अर्थ को सिर्फ एक डाउनपोर चाहिए था, सिर्फ एक शार की रिक्वायरमेंट थी उसको. बट यहाँ पर क्या हुआ, लेट्स इमीडिएटली चेक फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड. थ्रूआउट द मॉर्निंग, और पूरी सुबह लेंचो होप करता रहा, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, और बहुत ही क्लोजली अपनी फील्ड्स को जानता था. हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. अभी हमें बहुत अच्छा पॉइंट है. क्या कर रहा था लेंचो, जो अपनी फील्ड्स को बहुत ही इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब क्या होता है, बहुत ही क्लोजली, बहुत ही अच्छे से जानता था, बिकॉज उसने उसको एक एक बीज को डाला, पूरा उसको प्लॉ करा, ड्यू केयर करी, टाइम टू टाइम मेंटेन करा, और अब फाइनली रिजल्ट आने ही वाला था. तो उस टाइम पे ऐसा कुछ हो गया. तो यहाँ पे बोला गया, हु न्यू हिज फील्ड्स वेरी क्लोजली हैड डन नथिंग, उसने और कुछ नहीं करा, बट क्या करा, सिर्फ बट सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ स्काई को नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में देख रहे थे. अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट क्यों बोला, बिकॉज सनराइज इज इन द ईस्ट, और जब सनराइज होता है तो ऐसा लगता है उम्मीद की किरण आई है, नए दिन की शुरुआत हुई है, एक होप से नया दिन शुरू होता है, कि हम होप करते हैं कि ये दिन अच्छा हो, ऐसा हो, वैसा हो. ठीक है, तो ये नॉर्थ ऊपर की तरफ और ईस्ट यहाँ पे किसका सिंबल है, होप का, पॉजिटिव चीज़ों का, ऐसा कुछ पॉजिटिव रे ऑफ होप ऐसा बोल सकते हो. तो सुबह से वो वहाँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था और होप कर रहा था आज काश एक बारिश हो जाए, काश एक पूरा सुबह का जो पूरा टाइम था, एंटायर मॉर्निंग वो यही करता रहा. थ्रू आउट द मॉर्निंग इट हैपेंड द सेम, राइट. अब देखते हैं आगे फिर क्या हुआ. Now we are really going to get some water, women. अभी किसको बोलते हैं, now we are really going to get some water, women. ये women कौन है, ये उनकी वाइफ है. लेंचो ने ये नहीं बोला my wife, या उसका नाम नहीं लिया, वो ऐसे करके बोलते, लाइक फॉर्मल रिलेशन थोड़ा सा पता चल रहा है. ठीक है, तो बोलते हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि now we are really going to get some water. अब तो कुछ ऐसा लगता है कि मतलब हो सकता है काले काले घने काले बादल छाए होंगे, डार्क क्लाउड्स हो गए होंगे, कि जिससे लेंचो को ऐसा फील हो रहा था कि हाँ बारिश होने वाली है और अब अर्थ को वाटर मिलने वाला है, जो एक्चुअली मैं सुबह से प्लीड और रिक्वेस्ट कर रहा था, जिस चीज के लिए मैं होप कर रहा था. ठीक है, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर. अब वुमेन जो उनकी वाइफ है वो क्या कर रही थी, बिकॉज अब देखो वेट करते करते सुबह से वो होप कर रहे थे और वेट करते करते रात हो गई. सपर क्या होता है, लास्ट मील ऑफ द डे, जो पूरे दिन में जो आखिरी टाइम जो हम भोजन करते हैं, जो खाना खाते
जाते हैं उसको सपर बोला जाता है। तो अब उनकी वाइफ डिनर प्रिपेयर कर रही थी, लास्ट मील प्रिपेयर कर रही थी ऑफ द डे का, मतलब बिल्कुल एंड हो चुका था। रिप्लाइड, और वो रिप्लाई करती है लेंचो को, यस गॉड विलिंग, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि गॉड की भी इच्छा है कि अब तो बारिश हो ही जानी चाहिए। मतलब वो लेंचो को कितने अच्छे से सपोर्ट कर रही थी। द ओल्डर बॉयज वो वर्किंग, अब यहाँ पे ओल्डर क्यों बोले, तो लेंचो के कितने बच्चे थे उनके बारे में, तो ओल्डर मतलब जो बड़े वाले थे। सो द ओल्डर बॉयज, जो बड़े वाले जो दो लड़के थे, दे वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े दो भाई थे वो फील्ड में लेंचो के साथ हेल्प कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, और जो छोटे वाले थे, दे वर प्लेइंग नियर द हाउस, और वो घर के, बिकॉज जो छोटे थे उनको इतनी समझ नहीं थी, वो घर के आसपास खेल रहे थे, और वो तब तक खेल रहे थे until the woman called to them all, come for dinner, जब तक वुमेन ने, जब तक वाइफ ने, जब तक बच्चों की मदर ने उनको बुलाया नहीं, कम डिनर रेडी हो गया, आ जाओ डिनर के लिए, खाना रेडी हो गया, जब तक उन्हें बुलाया तब तक वो बच्चे खेल रहे थे घर के आसपास, छोटे वाले, और जो बड़े थे वो फादर के साथ फील्ड में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ आगे। नाउ it was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। और जैसा कि हमने देखा है कि it was during the meal, और जब वो मील कर ही रहे थे, सुबह से इंतजार करके, जब उनको शाम से ऐसा लगने लग गया कि हाँ यार काले बादल आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है अब तो बारिश होने वाली है, जब वाइफ को भी लगता है कि यस भगवान की भी यही इच्छा है कि बारिश होनी चाहिए, अब जब सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, और जब वो सबको मील के लिए बुलाती है कि डिनर रेडी हो गया, आ जाओ सब मिलकर डिनर करते हैं, और उस समय इट वाज ड्यूरिंग द मील, मतलब जो डिनर लास्ट सपर की बात हो रही थी, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था कि बारिश होने वाली है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में घने काले काले बादल इधर को आने लग गए। ठीक है, घने काले बादल छाने लग गए, ऐसा भी बोल सकते हो। तो एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो एयर थी वो बहुत ही फ्रेश लग रही थी, लाइक बारिश के पहले का जो मौसम होता था खुशनुमा, इतना प्लेजेंट सा होता है, इतना रिफ्रेशिंग लगता है। तो एयर बहुत ही फ्रेश थी और बहुत ही स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और जो लेंचो था, यहाँ पे मैन किसको रेफर कर रहे हैं, यहाँ पे मैन लेंचो की बात हो रही, मेन कैरेक्टर द प्रोटैगनिस्ट, राइट। सो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो खाना खाते खाते डिनर छोड़ के बाहर गए, फॉर नो अदर रीजन बट जस्ट टू फील रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, वो फील करना चाहते थे उस होप को, उस प्रेडिक्शन की, वो बिल्कुल सच हो गई है उनकी बातें, और वो जब वो फील करना चाहते तो अपने पूरे हाथ अब उन्होंने बाहर ऐसे फैला दी कि वो फील करना चाहते हैं उस बारिश की बूंदों को, उन बारिश की बूंदों को। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, जब वो लौट कर आते हैं तो वो he exclaimed, cry out suddenly in surprise, strong emotion or pain, तो यहाँ पे वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनको बहुत सरप्राइज फील होता है, वो जोर से खुशी से ऐसे सरप्राइज होके बोलते हैं कि ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है, ये क्या है, these are new coins। अभी लेंचो बोलते हैं कि मेरे लिए पानी की बूंदे नहीं है, ये मेरे लिए क्या है, मेरे लिए बड़े बड़े ये मेरे लिए न्यू coins है। these aren't rain drops falling from the sky, they are new coins। तो थोड़ा सा जस्टिफाई करती हूँ कि लेंचो ने ऐसा क्यों बोला कि these are new coins। तो न्यू coins यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब देखो बारिश हुई तो इससे क्या होगा, उनकी फसल अच्छी होगी, और हार्वेस्ट थी बिकॉज राइप कॉर्न थे, तो अब फसल कटने वाली है, और जब कॉर्न को मार्केट में सेल किया जाएगा तो उससे जो पैसे मिलेंगे, तो वो जो बारिश की वजह से जो पैसे मिले तो वो नए कॉइन है, वो नए फॉर्म में मिलेंगे उनको। ठीक है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5। और लेंचो उनको डिस्टिंग्विश भी करते, तो वो लेंचो ऐसे बोलता है कि जो बड़ी बारिश की बूंदे हैं ना वो 10 cents हैं, और जो छोटी छोटी पानी की जो बारिश की बूंदे है वो 5 cents हैं। ठीक है, नाउ लेट्स रीड फर्दर।
With a satisfied expression, he regarded the field of the ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. और अब यहाँ पे स्टोरी लेती है हमारा एक यू टर्न, और अब यहाँ पे क्या हुआ? With the satisfied expression he regarded, और अभी तुमको बहुत तसल्ली थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था, तो वो ऐसे ही बहुत ही सैटिस्फाइड फीलिंग के साथ अपनी राइप कॉर्न की फील्ड को निहार रहे थे या देख रहे थे. सो विद द सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स. मतलब राइप कॉर्न और उसमें जो फूल आ रहे हैं, जो नई और कॉर्न्स आने की उनको होप दे रहे हैं, तो उससे उनको बहुत तसल्ली हो रही थी देखते हुए कि सब चीज़ एज पर एक्सपेक्टेशन हो रही है. विच वॉज ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. ड्रेप का मतलब कहते हैं जैसे हम लोग साड़ी को ड्रेप करना, साड़ी को पहनना मीन साड़ी को ड्रेप करना, लपेटते हैं ऐसी चीज को पूरा कवर करना. तो बारिश ने पूरी जो क्रॉप थे उनको ऐसे कवर कर लिया था विद its water drops. ठीक है. So with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers which were draped in a curtain of rain. जो पूरे ढके हुए थे बारिश की पानी की बूंदों से. But suddenly अचानक से क्या हुआ? अभी तक तो लेंचो बहुत खुश था, but what happened now? अचानक से क्या हो गया? Suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. और अचानक से बहुत तेज हवा, आंधी तूफान चलने लग गया, और उस बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले, बड़ी बड़ी बर्फ के गोले गिरने लगे, जिनको हम हेल स्टोन्स या ओले बोलते हैं. अब ओले इतने डिस्ट्रक्टिव होते हैं कि अगर कोई इंसेक्ट भी आया हो वहाँ पर, जिस चैप्टर ने बताया कि उससे भी फसल इतनी खराब नहीं होती जितनी ओलों से होती है. ओले ने तो एक लीफ भी सिंगल नहीं छोड़ी, और एक्चुअली अभी स्टेटस क्या था कि पूरे रेडी थे क्रॉप्स, और उसमें मतलब पूरे रेडी थे, राइप कॉर्न्स थे, और उनमें और भी फ्लावर्स थे जो ये मेक श्योर कर रहे थे कि अभी और कॉर्न्स और आने वाले हैं. और अब अचानक से नॉट इवन अ लीफ वुड बी लेफ्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज हेल स्टोन्स. तो जल्दी से देख लेते हैं हेल स्टोन्स क्या होता है. अ पेलेट ऑफ हेल. ठीक है. हेल इज ओले जिसको हम बोलते हैं. नाउ So this is all about discussion of this much part. But आगे का जो पार्ट है, जो क्यूरियोसिटी है, फिर क्या हुआ, चीज़ें कैसे और बद से बदतर होने लगी, और लेंचो जब इतना होपफुल था, इतना एक्साइटेड था, वो एकदम से वो पेन में आ जाएगा, वो सॉरो हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. ये कैसे कर पाएंगे? जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू स्टेप अप अकेडमी. थैंक यू वेरी मच. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. वो पेन चला गया क्या? लंच तो हो गया था कब का.